जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण अष्टापञ्चाशदाधिक शततमोऽध्यायः। श्रावाद्य शौचम। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुष्कर उवाच श्रावा शौचं प्रवक्ष्यामि मनवादी मुनिसत्तमं। रात्रिर्भिर्मास सतुल्याभिर्गर्भस्रावे त्रयेण वा। चतुर्मासिकपातान्ते दशाहं पञ्चमासतः। राजन्ये च चतुरात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव च। अष्टाहेन तु शूद्रस्य द्वादशादतः परं। स्त्रीणां विशुद्धिरुदिता स्नानमात्रेण वै पितुः। न स्नानं हि सपिण्डे स्यात् त्रिरात्रं सप्तमाष्टयोः। सद्य शौचं सपिण्डानामादन्त जननात् तथा। आचूडादेकरात्रं स्यादाव्रता त्रिरात्रकं। दशरात्रं भवेत् दशमान माता पित्रोस्त्रिरात्रकम्। अजातदन्ते तु मृते क्रतचूडेर्भके तथा। प्रेते न्यूने त्रिभिर्वर्षैर्मृते शुद्धिस्तु नैशिकी। द्वयहेन क्षत्रिये शुद्धिर्भिस्त्रीर्वैश्ये मृते तथा। द्वयहेन क्षत्रिये शुद्धिर्स्त्रीभिर्वैश्ये मृते तथा। शुद्धिसूत्रे पञ्चाभिः स्यात् प्राग्विहाद्विषट् त्वः। ओम नमः शिवाय। यत्र त्रियात्रं विप्राणामाशौचं सम्प्रदर्श्यते तत्र शूद्रे द्वादशाः असन्नवक्षत्रवैश्योः। ओम नमः शिवाय। द्वयब्दे नैवाग्निसंस्कारो मृते तं निखनेद भुवि। नाचोदक्रिया तस्य नाम्नि चापि कृते सति। जातदन्तस्य वा कार्या स्यादुपनयाद्दश। एकाः क्षुद्यते विप्रो योगिनी वेदसमन्वितः। हीनतरे चैव त्रयाश्चतुरस्तथा। पञ्चाहे अग्निहीनस्तु दशाहात् ब्रह्मण ब्रुवः। ओम नमः शिवाय। क्षत्रियो 9 सप्ताह क्षुद्येद् विप्रो गुणैर्युतः। दशाहात् सगुणो वैश्यो अभिसाहात् शूद्र एव च। दशाहात् क्षुद्यते विप्रो द्वादशाहेन भूमिपः। वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति। गुणेत कर्षे दशाहाप्तो त्रयमेकाहकं त्रये। एकाहाप्तो सद्य शौचं सर्वत्रैव समूहयेत। दासान्ते वासी भृत्रकाः शिष्यास् चैक्रात्रवासिनः। स्वामितुल्यं शौचं स्यान्मृते पृथक् पृथभाग भवेत्। मरणादेव कर्तव्यं संयोगो यस्य नाग्निभिः। दाहादूर्ध्वं शौचं स्याद्यस्य वैतानिको विधिः। ओम नमः शिवाय। सर्वेषामेव वर्णानां त्रिभागात् स्पर्शनं भवेत्। चतुष्पञ्चदशभिः अस्पर्श्य वर्णाक्रमेत तु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। चतुर्थे पंचमे चैव सप्तमे नवमे तथा। अस्ति संचयनम कार्यं वर्णानामनुपूर्वशः। अहस्त्वदत्तकन्यासु प्रदत्तासु त्रयहं भवेत्। पक्षिणी संस्कृता स्वेव पश्वाश्रादिषु विधीयते। पितृगोत्रं कुमारीणां व्यूढानां भर्तृगोत्रता। जलप्रदानं पित्रे च उद्वाहे चोभयत्र तु। दशाहो परिपित्रोश्च दुहिति। दशाहोपरि पित्रोश्च दुहितुर्मरणे त्रयं। सद्य शौचं सपिण्डानां पूर्वं चूडाकृतेर्द्विजा। एकाहतो ह्याविवाहाधूर्हस्तोदकात्रयं। पक्षिणी भ्रातृपुत्रस्य सपिण्डानां च सद्यता।
दशाः क्षुध्यते विप्रो जन्महानो स्वयोनिषु षड्भिस्त्रीभिरह केन क्षत्रविषु बिट शूद्रयोनिषु एतज्ज्ञेयं सपिण्डानां भक्ष्ये चानौरसादिषु अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यस्वन्यागतासु च परपूर्वासु च स्त्रीषु त्रिरात्रा शुद्धिरिष्यते वृथा शङ्करजातानां प्रवर्ज्यासु च तिष्ठताम् आत्मनत्यागिना चैव निवर्तेतो दक्रिया मात्रैकया द्विपितरौ भ्रातरा वन्यगामिनौ एकाः सूतके तत्र मृतके तु द्वयः भवेत् सपिण्डानामम शौचम ही समानोदकताम वदे। ओम नमः शिवाय। बाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्धयति। दशाहेनो सपिण्डास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेणो सकुल्यास्तु स्नानात् शुद्धयन्ति गोत्रिणः। सपिण्डा तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदकभावस्तु निवर्तेता चतुर्दशात्। जन्मनामस्मृते वै ततत्परं गोत्रमुच्यते विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशं यच्छेषु दशरात्रस्य तावदेशा शुचिर्भवेत् यच्छेषु दशरात्रस्य तावदेशावशुचिर् यच्छेषु दशरात्रस्य तावदेशा यच्छेषु दशरात्रस्य तावदेवा शुचिर्भवेत् अतिक्रान्ते दशा हेतु त्रिरात्रं शुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टवैवापो विशुध्यति मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यार्तिवाग्नबन्धेषु च। ओम नमः शिवाय। मृते जाता मरी प्रेते दौहित्रे भगिनी सुते श्यालके तत्सुते चैव स्नानमात्रं विधीयते। माता मह्यं तथाचार्ये मृते माता महे त्रयं दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्पाते आगतायां तथा पदिः उपसर्ग मृतानां चादाहे ब्रह्मविदां तथा क्षत्रिव्रती ब्रह्मचारी संग्रामे देश विप्लवे दाने यज्ञे विवाहे च सद्य शौचम विधीयते विप्रगो नृप हंत्राणाम नक्तं चात्मघाति नामो आसाद्य व्याधि युक्तस्य स्वाध्याये चाक्षमस्य च प्रायश्चित्तमनुज्ञातो मग्नितो य प्रवेशनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम्। कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अपमानात् तथा क्रोधात् स्नेहात् परिभवात् भयात् उद्बध्ये म्रियते नारी पुरुषो वाक् कथंचन आत्मघाती चैकलक्षम वसेत् स नरके शुचौ वृद्धा श्रोत स्मृतेर्लुप्तः परित्यजति यत्स्वसूनो त्रिरात्रं तत्र चा शौचं द्वितीये चास्थि संचयं तृतीये तूदकं कार्यं चतुर्थे श्राद्धमाचरेत। विद्युदग्निहतानां चात्रयं शुद्धि सपिण्डके पासदण्डाश्रिता भ्रातृनग्न्यो नासो चोदकगः स्त्रियः पितृमात्रादीपाते तु आर्द्रवासायुपोषितः अतीतेब्दे प्रकुर्वीतो प्रेतकार्यं यथा विधि। यः कश्चित्तु हरेत प्रेतं सपिण्डं कथंचन स्नात्वा सचैलं स्पृष्टाग्निं घृतं प्राश्य विशुध्यति। यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति अनदन्नमानैव नावै तस्मिन् गृहे वसेत। अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः पदे पदे यज्ञफलं शुद्धिः स्यात् स्नानमात्रतः। प्रीतिभूतं द्विजाशूद्रो मनुगच्छन्त्रयः शुचिः मृतस्य बान्धवैः सार्धं कृत्वा च परिवेदनं वर्जयेत् दहोरात्रं दान श्राद्धादिकामतः
शूद्राया प्रसवोगे शूद्रस्य मरणम तथा भण्डानि तु परित्यज्य त्राहाद् भूले पतः शुचि न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नायतेत नयेत प्रेतं स्नापितं तु पूजितं कुसुमैर्दहेत नग्नदेहं दहेन्नैव किञ्चिद्देहं परित्यजेत गोत्रजस्तु गृहीत्वा तु चित्तां चारोपयेत्तदा अहिताग्निर्यथा न्यायं दग्धव्या स्त्रीभिरग्निभिः अनाहिताग्निरेकेन लौकिकेनापरस्तथा अस्मात्त्वामभिजातोऽसि त्वदयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय मुखाग्निं प्रददेत् सुतः असप्रकृत सत्प्री साकृत प्रसिञ्चन्त्युः उदकं नाम गोत्रेण बन्धवाः एवं माता महाचार्य प्रेतानां चोदक्रिया कामोदकं सखी प्रेतस्वतिस्त्रिया स्वा सुचा स्वद्वर्जितम्। ओम नमः शिवाय। अपानासु शुचदयं दशाहं च सुतोर्पयेत ब्राह्मणे दशपिण्डासु क्षत्रिये द्वादशा स्मृतः वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ता शूद्रे 30 प्रकीर्तिता पुत्रो वा पुत्रिकान्यो वा पिण्डं दद्याच्च पुत्रवत विधस्य निम्बपत्राणि नियुतो द्वारी वेश्मनः आचम्य चाग्निमुदकं गोमयं गौर सरसपान प्रवीशेयुः समालभ्य कृत्वास्मनि पदं शनय अक्षारलवणान्ना पश्योर्निर्मासां भूमिसायिनः क्रीतलब्धासना स्नाता आदिकर्ता दशाः कृत अभावे ब्रह्मचारी तु कुर्यात् पिण्डोदकादिकम् यथेदं सावमा शौचं सपिण्डेषु विधीयते जननेप्येवमेव अस्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् सर्वेषां सावमा शौचं माता पित्रोश्च सूतकं मातुकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता पुत्र जन्मदिने श्राद्धं कर्तव्यमिति निश्चितम् तद हस्तप्रदानार्थम् अगो हिरण्यादिवाससामो मरणं मरणेनैव सूतकं सूतकेन तु उभयोरपि यत् पूर्वं तेन शौचेन शुध्यति सूतके मृतकं चेत् स्यान्मृतके त्वथ सूतकं तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यान्यसूतकं समानं लघ्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत् असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा सावान्तः साव आयाते पूर्वा शौचेन शुध्यति गुरुणा लघु बाध्येत लघुना नैव तद्गुरु मृतके सूतके वापि रात्रि मध्ये न्यदापयेत् मृतके सूतके वापि रात्रि मध्ये न्यदापयितेत तच्छेषेणैव शुद्धेरन् और रात्रिसेचे द्वयाधिकात प्रभाते यद्य शौचं स्यात् शुद्ध रश्चं त्रिभिर्दिने उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते दानादि विनिवर्तेत भोजने कृत्यमाचरेत अज्ञाते पातकं नाद्ये अभोक्तु रेकमहोन्यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 158वां अध्याय गर्भस्राव आदि अशौच का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, अब मैं आपसे मनु आदि महर्षियों के मत के अनुसार गर्भस्राव जनित अशौच का वर्णन करने जा रहा हूँ। चौथे मास के स्राव तथा 5वें छठे मास के गर्भपात
तक यह नियम है कि जितने महीने पर गर्भस्खलन हो उतनी ही रात्रियों द्वारा अथवा 3 रात्रियों के द्वारा स्त्रियों की शुद्धि हो जाती है। 7वें मास से 10 दिन का अशौच होता है। प्रथम से तीसरे मास तक के गर्भस्राव के लिए 3 रात तक अशुद्धि रहती है। क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन तथा शूद्र के लिए 8 दिन तक अशौच रहता है। 7वें मास से अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि हो जाती है। यह अशौच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है, पिता की शुद्धि तो स्नान मात्र से ही हो जाती है। ओम नमः शिवाय। जो सपिंड पुरुष हैं उनको 6 मास तक सद्य शौच अर्थात तत्काल शुद्धि रहता है। इसके लिए स्नान भी आवश्यक नहीं है, परंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात में सपिंड पुरुषों को भी त्रिरात्र अशौच लगता है। जितने समय में दांत निकलते हैं उतने मास तक यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंड पुरुषों को तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण के पहले मृत्यु होने पर उनको 1 रात्रि का अशौच लगता है, अर्थात मृत्यु से अगले दिन शुद्धता की होती है। यज्ञोपवीत से पूर्व बालक का देहावसान होने पर सपिंडों को 3 रात्र तक अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंड पुरुषों को 10 दिन का अशौच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 3 रात्र तक अशौच प्राप्त होता है। जिसका चूड़ाकरण न हुआ हो उस बालक की मृत्यु होने पर भी माता पिता को उतने ही दिनों का अर्थात 3 दिनों का अशौच प्राप्त होता है। 3 वर्ष से कम आयु के ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो और चूड़ाकरण ना हुआ हो तो सपिंडों की शुद्धि 1 रात्र की होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 2 दिन तथा वैश्य बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 3 दिन और शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंडों की 5 दिन पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मृत्यु को प्राप्त हो तो उसको 12 दिन का अशौच लगता है। जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात्र का अशौच देखा जाता है उसी में शूद्र के लिए 12 अर्थात 12 दिन का अशौच लगता है। क्षत्रिय के लिए 6 दिन का और वैश्य के लिए 9 दिन का अशौच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता है। उसकी मृत्यु होने पर उसे भूमि समाधि अर्थात धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया अर्थात जलांजलि नहीं करनी चाहिए, अथवा जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दांत निकल आए हों उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है अर्थात जो 2 या 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्धि होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म से हीन है वह 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है अर्थात वेद अध्ययन और अग्निहोत्र नहीं करता है वह 10 दिन में शुद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है। गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, गुणवान वैश्य 10 दिन में और गुणवान शूद्र 20 दिन में शुद्ध हो जाता है। सामान्य ब्राह्मण 10 दिन में, सामान्य क्षत्रिय 12 दिन में तथा सामान्य वैश्य 15 दिन में और सामान्य शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि दिन का अशौच प्राप्त हो तो वह 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक अशौच प्राप्त हो तो वह 1 ही दिन में रहता है तथा 1 दिन का अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धि का विधान है। ओम नमः शिवाय। इसी तरह सभी जगह ऊना कर लेना चाहिए।
दास, छात्र, भृत्य और शिष्य ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सभी को स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक शौच लगता है। जिसका अग्नि से संयोग ना हो अर्थात जो अग्निहोत्र ना करता हो उसको सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशौच लगता है, परंतु जिनके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता है उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर जिस समय उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है तत्पश्चात वह अशौच अर्थात शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। सभी वर्ण के लोगों को अशौच का 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 तथा 10 दिन के अनंतर स्पर्श करने के योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है और चूड़ाकरण हो गया है, वागदान अर्थात कन्या का विवाह निश्चित नहीं किया गया है, यदि उसकी वागदान से पूर्व मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। जिसका वागदान हो गया हो अर्थात जिस कन्या का विवाह सुनिश्चित हो गया हो किंतु विवाह न हुआ हो, विवाह संस्कार ना हुआ हो, उस कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। यदि कन्या ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिनका विवाह हो गया है उन कन्याओं का गोत्र वह है जो उनके पति का गोत्र होता है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है और पति पर तो होता ही है। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों वंशों में जलदान की क्रिया प्राप्त हो सकती है। यदि 10 दिनों के बाद और चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो पिता को 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजों को 2 दिन का 1 रात का अशौच लगता है, परंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषों के यहाँ जन्म मरण में सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 तथा 1 दिन में शुद्ध हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जो यह अशौच संबंधी नियम निश्चित किया गया है वह सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है ऐसा समझना चाहिए, किंतु जो औरस पुत्र नहीं है अर्थात विधिक पति पत्नी के संयोग से उत्पन्न संतान नहीं है ऐसे पुत्र आदि के विषय में मैं आगे बता रहा हूँ। हे परशुराम जी, औरस भिन्न क्षेत्रज दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती हो ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशौच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो, जो वर्ण संकर संतान हो अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री के संयोग से जिसका जन्म हुआ हो, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और अशास्त्रीय विधि से विषबंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माता द्वारा 2 पिताओं से उत्पन्न जो 2 भाई हों उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का अशौच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंडों का अशौच बतलाया गया है, तत्पश्चात समानोदक की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। हे परशुराम जी, दांत निकलने के पहले बालक की मृत्यु यदि हो जाए तो कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए तथा किसी असपिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए तो इन सब अवस्थाओं में नियत शौच का
काल बिताकर वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। एक वंश के असपिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंड भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाता है। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न रहने पर, अर्थात हमारे वंश में अमुक पुरुष हुए थे, इस तरह जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न रहने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। उसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशाह बीतने के पहले परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसको दशाह में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का अशौच लगता है। दशाह बीत जाने पर कथित समाचार सुने तो 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। वर्ष बीत जाने पर कथित समाचार का ज्ञान हो तो जल का स्पर्श करने से, अर्थात सद्यः या तुरंत स्नान करने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य, ऋत्विक तथा बांधवजनों के मरने पर 1 दिन, 1 रात्र और 1 दिन का अशौच लगता है। मित्र, दामाद, पुत्री के पुत्र, भांजे, साले और साले के पुत्र के मरने पर स्नान मात्र से शुद्धि का विधान है। नानी, आचार्य, नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन का अशौच लगता है। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ने पर, समूचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, आपत्ति विपत्ति पड़ने पर तत्काल शुद्धि का विधान कहा गया है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ता की तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विप्लव के समय भी श्रद्धा शुद्धि ही बतलाई गई है। अर्थात दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध और देशव्यापी आपत्ति विपत्ति की स्थिति में मृत्यु उपरांत उसी दिन तत्काल स्नान मात्र से ही शुद्धि का विधान है। महामारी आदि उपद्रव में मरे हुए का अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु उपरांत स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। राजा, गौ तथा ब्राह्मण द्वारा मारे गए मनुष्यों की और आत्मघाती पुरुषों की मृत्यु होने पर भी तत्काल शुद्धि का विधान है। जो असाध्य रोग से युक्त एवं स्वाध्याय में भी असमर्थ है, उसके लिए भी तत्काल शुद्धि का विधान कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रायश्चित्त बतलाया गया है, उनका वह मरण आत्मघात नहीं होता है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भय के कारण गले में बंधन अर्थात फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उनको आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1 लाख वर्ष तक अपवित्र नरक में निवास करता है। जो अत्यंत वृद्ध है, जिसे शौच का भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच 3 दिन तक ही रहता है। उसमें प्रथम दिन अर्थात दाह, दूसरे दिन अस्थि संचय, तीसरे दिन जलदान और चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिए। जो स्त्रियां पाखंड का आश्रय लेने वाली तथा पति घातनी हैं, उनकी मृत्यु पर अशौच नहीं लगता और न ही उनको जलांजलि पाने का विधि सम्मत अधिकार होता है। पिता, माता आदि की मृत्यु होने का समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर भी प्राप्त हो तो सवस्त्र स्नान करके निराहार व्रत करना चाहिए और विधि पूर्वक प्रेत कार्य अर्थात जल आदि संपन्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिंड शव को उठाकर ले जाए, उसे वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करना चाहिए और घी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुंब का वह अन्न खाता है तो 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के ग्रह वालों का अन्न ना खाकर उनके ग्रह में निवास भी नहीं करना चाहिए तो उसकी 1 दिन में शुद्धि हो जाएगी। जो द्विज, जो ब्राह्मण, जो
अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं उनको पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्नान करने मात्र से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। शूद्र के शव का अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधवों के साथ बैठकर शोक प्रकाश या विलाप करने वाला द्विज उस 1 दिन और 1 रात्र में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध आदि का त्याग करना चाहिए। यदि अपने गृह पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक उत्पन्न हो या शूद्र का मरण हो जाए तो 3 दिन पर गृह के बर्तन भांडे निकाल फेंकें और सारी भूमि लीप दें, तत्पश्चात शुद्धि हो जाती है। सजातीय व्यक्तियों के रहते हुए ब्राह्मण शव को शूद्र के द्वारा ना उठवाया जाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र से ढक दें और फूलों से उसका पूजन करके शमशान की तरफ ले जाएं। मुर्दे को नंगे शरीर न जलाएं। कफन का कुछ हिस्सा फाड़कर शमशानवासी को दे देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उस समय सगोत्र पुरुष शव को उठाकर चिता पर चढ़ावें और अग्निहोत्री हों उसको विधि पूर्वक 3 अग्नियों आवाहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की हो परंतु उपनयन संस्कार से युक्त हो उसका 1 अग्नि अर्थात आहवनीय अग्नि द्वारा संस्कार दाह संस्कार करना चाहिए तथा अन्य सामान्य मनुष्यों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। अस्मात् त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायताम पुनः आसो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर पुत्र अपने पिता के शव के मुख में अग्नि संप्रदान करना चाहिए। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके बांधवजन 1 बार जलदान करें। इसी तरह नाना तथा आचार्य के मरने पर भी उनके उद्देश्य से जलांजलि दान करना अनिवार्य है, परंतु मित्र, ब्याही हुई बेटी, बहन आदि भांजे, ससुर तथा ऋत्विज के लिए जलदान करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन अपोनः सुचद अयम इत्यादि पढ़कर जलांजलि देना चाहिए। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय को 12 पिंड, वैश्य को 15 पिंड और शूद्र को 30 पिंड देने का विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति को पिंड देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सबका दाह संस्कार करके जिस समय गृह लौटें तो मन को बस में रखकर द्वार पर खड़ा हो दांत से नीम की पत्तियां चबाए, फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात पहले पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे गृह में प्रवेश करना चाहिए। उस दिन से बंधु बांधवों को छार अर्थात नमक नहीं खाना चाहिए, मांस छोड़ देना चाहिए। सभी को भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान करके खरीदने से प्राप्त हुए अन्न को खाकर रहें। जो प्रारंभ में दाह संस्कार किया हो उसको 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी ही पिंडदान और जलांजलि का दान करना चाहिए। जिस प्रकार सपिंडों के लिए यह मरना शौच की प्राप्ति बतलाई गई है उसी तरह जन्म के समय भी पूर्ण शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशौच की प्राप्ति होती है। मरना शौच तो सभी सपिंड पुरुषों को समान रूप से प्राप्त होता है, परंतु जनना शौच की अस्पर्शता विशेषता माता पिता को ही लगती है। इनमें भी माता को ही जन्म का विशेष अशौच लगता है, वही स्पर्श के अधिकार से वंचित होती है। पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध अर्थात स्पर्श करने योग्य हो जाता है। पुत्र का जन्म होने के दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिए। वह दिन श्राद्ध दान तथा गौ, स्वर्ण आदि और वस्त्र दान आदि करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मरण का अशौच मरण के साथ और सूतक का सूतक के साथ निवृत्त होता है। दोनों में जो पहला अशौच है उसी के साथ दूसरे की भी शुद्धि हो जाती है। जन्म शौच में मरना शौच हो या मरना शौच में जन्मा शौच
को भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जन्मा शौच के साथ मरना शौच की निवृत्ति नहीं होती है। यदि एक समान दो अशौच अर्थात जन्म सूतक में जन्म सूतक और मरना शौच में मरना शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के साथ दूसरे को भी समाप्त कर देना चाहिए। और यदि असमान अशौच अर्थात जन्मा शौच में मरना शौच और मरना शौच में जन्मा शौच हो तो जो द्वितीय अशौच के साथ प्रथम को निवृत्त करना चाहिए, ऐसा धर्मराज का कथन है। मरना शौच के अंदर दूसरा मरना शौच आने पर वह पहले अशौच के साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशौच से लघु अशौच बाधित होता है, लघु से गुरु अशौच में बाधा नहीं होती। अर्थात मृतक अथवा सूतक में यदि अंतिम रात्रि के मध्य में दूसरा अशौच आ पड़े तो उस शेष मध्य भाग से दूसरा अशौच आ पड़े तो शेष समय में ही उसकी निवृत्ति हो जाने के कारण सभी सपिंड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रि के अंतिम भाग में दूसरा अशौच आवे तो 2 दिन अधिक बीतने पर अशौच की निवृत्ति होती है, तथा यदि रात्रि अंतिम बिताकर अंतिम दिन के प्रातः काल अशौचांतर प्राप्त हो तो 3 दिन और अधिक बीतने पर सपिंडों की शुद्धि हो जाती है। दोनों ही तरह के अशौच में 10 दिनों तक उस वंश का अन्न नहीं खाया जाता। अशौच में दान आदि का भी अधिकार नहीं रहता है। अशौच में किसी के यहाँ भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अनजान में भोजन करने पर कोई पातक और दोष नहीं लगता, किंतु जानबूझकर खाने वाले को 1 दिन का अशौच प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 158वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सावा शौच कथनम नामाष्टा दशाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 59 शततमो अध्याय असंस्कृतादि शौचम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच संस्कृत्या संस्कृतस्य स्वर्गो मोक्षो हरिस्मृते अस्थनाम गंगाम्भसी क्षेपात प्रेतस्याभ्युदयो भवेतो। गंगा तो ये नरस्यास्ति यावत्तावद्दिवि स्थितिः आत्मनस्त्यागिना नास्ति पतितानां तथा क्रिया तेषामपि तथा गांगे तो ये स्थनाम पतनम हितं तेषां दत्तं जलं चान्नं गगने तत्प्रक्षी प्रलीयते। अनुग्रहेण महता प्रेतस्य पतितस्य च नारायण बलिः कार्यस्ते नानुग्रहमश्नुते। अक्षयः पुण्डरीकाक्षास्तत्र दत्तं नानश्यति अपतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पान्नं पात्रं जनार्दनम्। पतताम भुक्ति मुक्त्यादि प्रद एको हरिर्ध्रुवं दृष्ट्वा लोकान् म्रियमाणान् सहायं धर्ममाचरेत। मृतोऽपि बान्धवासक्तो नानुगन्तुं नरं मृतं जायावर्जं हि सर्वस्य याम्नः पन्था विभिद्यते। धर्म एको प्रवृत्त्येनो यत्र क्वाचन गामिनम् अस्वहा कार्यमद्य कुर्वीतो पूर्वाह्णे चापराह्निकम्। नाहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतं भाष्य न वा कृतं क्षेत्रापणग्रहासक्तो मन्यत्र गत मानसम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रकीबोर्णमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति नाकालस्य प्रियः कश्चिद्द्वेष्वस्य न विद्यते। आयुष्ये कर्मणि क्षीणे प्रसह्य हरते जन्म और ना प्राप्त कालो म्रियते विद्धा सरसतैरपि। कुशाग्रेणापि संस्पृष्ट्य प्राप्त कालो न जीवति औषधानि न मंत्राद्यास्त्रायन्ते मृत्युनान्वितम्।
ओम नमः शिवाय। और भत सौ प्राकृतम कर्म कर्तारम विन्दन्ति ध्रुवम अव्यक्तादि व्यक्त मध्यम अव्यक्त निधनम जगत कौमारादि यथा देहे तथा देहांतरागमः नवमन्याद्यता वस्त्रम गृहात्येवं शरीरकम्। ओम नमः शिवाय। और देहि नित्यमवध्योऽयं यतः शोकम् और तत्स्यत्यजेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 159वां अध्याय असंस्कृत आदि की शुद्धि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या ना हुआ हो, यदि भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो सकती है। मृतक की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक का अभ्युदय अर्थात उद्धार हो जाता है। मनुष्य की अस्थियां जब तक गंगा के जल में स्थित रहती हैं तब तक उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। आत्मयागी अर्थात पतित मनुष्यों के लिए यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, तब भी गंगा के जल में उसकी अस्थियों को डालना भी उसके लिए हितकारक है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। इससे वह अनुग्रह के फल को भोगता है। कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री हरि विष्णु अविनाशी हैं, इसलिए उन्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसका विनाश नहीं होता है। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण अर्थात उद्धार करते हैं, इसलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। संपूर्ण जगत के मनुष्य एक दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा सोचकर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान मनुष्य को करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जाता है, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए भिन्न भिन्न है। जीव कहीं भी क्यों ना जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जिसे दोपहर बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसका कार्य पूर्ण हुआ है अथवा अभी करना शेष है। व्यक्ति खेती बाड़ी बाजार हाट तथा घर गृहस्थी में सदैव उलझा रहता है, उसका मन अन्यत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाता है, वैसे ही मृत्यु मनुष्य को लेकर चल देती है। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है और ना वह किसी से द्वेष का पात्र रखता है। मनुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाती है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों वारणों से आहत होने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। जिसकी मृत्यु निकट है वह कुश के अग्रभाग से भी छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता है। जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि भी नहीं बचा सकते हैं। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में अपनी माँ के समीप पहुँच जाता है, उसी तरह पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म जन्मांतरों में भी कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। वह संपूर्ण जगत का आदि और अन्य अव्यक्त है, केवल मध्य ही अवस्था व्यक्त होती है। जैसे जीवन के इस शरीर में कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, उसी तरह मृत्यु के बाद उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति नियत समय से होती रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, धारण करता है, उसी तरह मृत्यु जीवात्मा का एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। देहधारी जीवात्मा सदा अबद्ध है, वह कभी मरती नहीं है, इसलिए मृत्यु के लिए शोक का त्याग मनुष्य को करना चाहिए। इस
अग्नि महापुराण अंतर्गत 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते असंस्कृतादि शौच कथनम नामैकोनषष्ट्याधिकशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।